किसी जमाने में एक अजीम उश्शान सल्तनत पर बादशाह सुलेमान खान की हुकूमत थी। वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान था, मगर बदकिस्मती से एक दिन वो अचानक बीमार हो गया। मुल्क के बेहतरीन हकीमों और तबीबों ने इसका इलाज करने की कोशिश की, मगर कोई दवा कारगर साबित न हुई। हर गुजरते दिन के साथ बादशाह कमजोर होता जा रहा था और सारी सल्तनत गम में डूबी हुई थी। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा तैमूर अपने वालिद की हालत देखकर बेहद परेशान था। इसने कसम खाई कि वो अपने वालिद के लिए इलाज जरूर तलाश करेगा। एक रोज महल में एक बुजुर्ग दरवेश आया और कहा, ऐ शहजादे, अगर तुम वाकई अपने बाप की जान बचाना चाहते हो तो मुल्क शाम के खतरनाक पहाड़ों में एक खास पौधा अगता है जिस पर नीले रंग के फूल खिलते हैं। वही तुम्हारे वालिद के लिए वाहिद इलाज है। मगर याद रखो, ये पहाड़ खतरनाक है, वहाँ खूनखार दरिंदे और कातिल वादियों का राज है। जो भी वहाँ गया वापस ना आया। शहजादा तैमूर ने खौफ को अपने दिल में जगह ना दी और फौरन अपने सफर पर रवाना हुआ। रास्ता दुश्वार था, पर शहजादा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। कई दिनों की मसाफत के बाद वो शाम के करीब उन खतरनाक पहाड़ों में पहुंचा। जंगल में कदम रखते ही अजीब वाव गरीब आवाजें इसके कानों में गूंजने लगीं। रात को वो एक दरख्त पर चढ़कर सोया ताकि किसी दरिंदे का शिकार ना बन जाए। अगली सुबह जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ने लगा, एक बड़ा और खूनखार शेर इसके सामने आ गया। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से लड़ने लगा। एक तवील जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और अपना सफर जारी रखा। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक खौफनाक वादी आ गई, जहां चारों तरफ बड़े बड़े उकाब मंडला रहे थे। वो नीचे आते और अपने नोकीले पंजों से हमला करते। शहजादा ने अपनी ढाल से खुद को बचाया और तेज रफ्तारी से भागता हुआ वादी पार कर गया। आखिरकार शहजादा इस पहाड़ के ऊपर पहुंचा, जहां वो जादुई नीले फूल खिलते थे। मगर जैसे ही उसने फूल तोड़ने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और नीचे से एक देव हैकल सांप निकल आया। इसकी आंखें दहकती हुई आग की तरह सुर्ख थीं। शहजादा ने अपनी तलवार निकाली और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद सांप को हलाक कर दिया। फिर इसने जल्दी से नीले फूल तोड़े और वापसी का रास्ता लिया। शहजादा जब महल पहुंचा तो इसका जिस्म जख्मों से चोर था, मगर उसके हाथ में वो कीमती नीला फूल था। तबीबों ने इस फूल से दवाई तैयार की और बादशाह को पिला दी। चंद दिन में बादशाह की हालत बेहतर होने लगी और जल्द ही वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा अपनी जान जोखिम में डालकर ये दवा लेकर आया है, तो वो बेहद खुश हुआ। मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम ने शहजादे की बहादुरी के गीत गाए। बादशाह ने अपने तख्त से दस्तबरदार होकर शहजादा तैमूर को सल्तनत का नया हुक्मरान बना दिया। तैमूर ने अपनी दानिशमंदी और बहादुरी से सल्तनत को मजीद तरक्की दी और हमेशा इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की। यूं शहजादा तैमूर की हिम्मत और कुर्बानी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।